make you nervous. A tragedy, I'm a beautiful disaster. A reckoning, you wonder how I got this. Hello beautiful people, hope you guys are doing absolutely fine. Welcome to the channel. So guys, आज का हमारा ये जो टॉपिक है, हम दो टॉपिक्स पे बेसिकली बात करने वाले हैं और ये वही टॉपिक हैं जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। पहला सवाल ये मुझसे पूछा गया है कि वीज़ा कब ओपन होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी फ़ी पे की हुई है और बहुत सारे लोगों को साइप्रस आना है। बहुत सारे लोगों का ऑफ़र लेटर भी आ रहा है, तो वो लॉकडाउन की वजह से परेशान हो गए और मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि वीज़ा कब ओपन होगी। तो इसलिए मैंने अभी इस पर वीडियो बनाने का सोचा। और जो दूसरा टॉपिक है वो है कि साइप्रस शेंजन में कब आएगा कि नहीं। तो जो पहला टॉपिक अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक के जो साइप्रस की वीज़ा है, और जैसे साइप्रस की अभी सिचुएशन चल रही है, जुलाई में साइप्रस की वीज़ा ओपन होगी। अब जुलाई में साइप्रस के एम्बेसीज भी ओपन होंगी, आप उसकी एम्बेसी में जाके उसकी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जुलाई में ये जो है ना वीज़ा का सिस्टम शुरू होगा। बेसिकली साइप्रस जो ओपन होने वाला है वो 9 जून को हो रहा है, लेकिन जो वीज़ा का प्रोसेस वो होगा डॉक्यूमेंट्स का, वो होगा जुलाई में स्टार्ट होगा। तो अगर आप जब आना चाहते हैं साइप्रस, तो आप जुलाई में अपनी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो साइप्रस की सिचुएशन है वो नॉर्मल चल रही है। हर चीज़ नॉर्मल अभी जो है फेज़ 1 के हिसाब से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हम बाहर जा रहे हैं, जो चीज़ चाहिए हम जाके ले रहे हैं। और पहले परमिशन हमें लेनी पड़ती थी, अभी परमिशन का ज़्यादा सिस्टम नहीं है। परमिशन ले रहे हैं लेकिन बहुत कम ही ले रहे हैं, क्योंकि आसपास हम जा सकते हैं, अपनी जॉब्स पे हम जा सकते हैं। जॉब फिर से स्टार्ट हो गई, काम यहाँ पे फिर से 50% काम जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। 30% जो और होगा वो 21 मई को स्टार्ट होगा, और जो रेस्ट है वो 9 जून को एवरीथिंग विल बी ओके। सो अभी जो है आप जुलाई में आ सकते हैं, अपनी वीज़ा फाइल करवा सकते हैं। जुलाई में वीज़ा भी ओपन होंगी। और अभी जो समर है, समर में यहाँ पे काम भी बहुत होता है, क्योंकि ये साइप्रस टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पे समर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जॉब्स बहुत होती हैं। और इस हिसाब से अगर आपको कभी भी साइप्रस आना है, जॉब भी चाहिए आपको, तो आप समर में आए। समर में आपकी लाइफ जो है ना यहाँ पे इजी हो जाती है, क्योंकि विंटर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस हिसाब से जो है ना आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 महीने जो है ना यहाँ पे बारिश होती रहती है। मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ऐसे ही मतलब होती रहती है। कभी कभी तो 15-20 दिन कंटिन्यूसली बारिश रहती है। तो विंटर जो है ना यहाँ पे आप कोशिश करें कि विंटर में आप बिल्कुल कम आएँ। और जो वीज़ा का प्रोसेस है आप बेशक अभी स्टार्ट कर सकते हैं। जुलाई की वीज़ा आपकी आएगी, क्योंकि साइप्रस की सिचुएशन अभी ओके चल रही है। और एक चीज़ दूसरी भी नोट होती है कि आप जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आपकी कंट्री में सिचुएशन ओके है, क्या वहाँ पे एयरपोर्ट्स ओपन है, क्या वहाँ पे लॉकडाउन फिनिश है। क्योंकि अगर आपकी कंट्री में लॉकडाउन फिनिश है तो साइप्रस की एम्बेसी वहाँ पे खुलेगी, वहाँ पे एम्बेसडर आएगा, आप फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कंट्री में लॉकडाउन है तो एम्बेसडर नहीं आ सकता, फ़्लाइट्स, एयरपोर्ट सब कुछ बंद है। तो ये मैटर नहीं करता कि साइप्रस खुला है कि नहीं। ओके 50% ये मैटर करता है, 50% आपकी कंट्री भी मैटर करती है, क्या वो ओपन है कि नहीं। पर जो साइप्रस है वो जुलाई को खुल जाएगा। और जो दूसरा टॉपिक हम बात करने वाले हैं अभी वो है कि साइप्रस शेंजन में कब आएगा। सो गाइज बेसिकली इन्होंने जो है ना 2019 से हम सुनते आ रहे हैं कि साइप्रस ने जो है ना शेंजन में अप्लाई किया हुआ है। 2020 आया, हमने सुना कि साइप्रस ने शेंजन में अप्लाई किया हुआ है। 2018 में भी हमने सुना कि साइप्रस ने शेंजन के लिए अप्लाई किया हुआ है। असल में क्या होता है कि शेंजन में जाने के लिए साइप्रस को कुछ अमाउंट जो है ना EU शेंजन एरियाज़ को पे करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप शेंजन की वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके लिए जो वीज़ा फ़ी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी शेंजन कंट्रीज़ में डिवाइड होती है शेंजन लॉ के हिसाब से। तो इसलिए कोई भी कंट्री अगर शेंजन में आएगा उसको कुछ अमाउंट पे की जाएगी, क्योंकि ये भी एक किस्म का शेंजन बिजनेस है। क्योंकि वो मतलब शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास किसी भी कहीं से भी आपने शेंजन वीज़ा ली हुई है। तो इस हिसाब से साइप्रस ने तो अप्लाई किया हुआ है 2018 का, लेकिन अभी तक उसका कोई शेंजन का हेड है जो वहाँ से कोई अप्रूवल नहीं आया उसके लिए। इस हिसाब से दूर दूर तक देखें कि तो
जो है ना साइप्रस 2022 तक भी साइप्रस शेंजन में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो साइप्रस ने एक भी अभी तक पूरी नहीं की। तो और दूसरा तो साइप्रस जो है ना आइलैंड है शेंजन कंट्रीज़ तो इस हिसाब से देखते हैं क्या होता है। वैसे माल्टा भी एक आइलैंड है, लेकिन वो भी एक शेंजन कंट्री है। लोग कहते हैं कि यार शेंजन कंट्री होने के लिए बाय रोड रास्ता होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। माल्टा भी आइलैंड है, लेकिन वहाँ वो भी शेंजन कंट्री है। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह हिसाब चल रहा है ना, अभी तो देख रहे हैं क्राइसिस आ गए हैं पूरी दुनिया में, साइप्रस में भी क्राइसिस आ गए हैं। ऊपर से साइप्रस ने लोन लिया है EU बैंक से, तो इसको कवर करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। और ये कवर हो जाए उसके बाद इनको पैसे अरेंज करने शेंजन में अप्लाई करने के लिए, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो अभी जो है ना साइप्रस तो शेंजन में नहीं आएगा 2022 तक, जो हिसाब सिचुएशन लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपके इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, पीस। You think I'm someone to be